आपकी चीनी लगा दी गई जहां पर आपकी यौन लगती थी, यौन जहां लगती थी वहां पे चीनी लगा दी गई, चीनी भी महंगी हो गई, यौन हटा दी गई, टेक्सटाइल इंडस्ट्री खत्म। ये माफिया सिर्फ कार्टेल वाले हैं, शुगर वाले हैं, ये अपोजिशन भी तो माफिया है पूरा। सर ये इन्हीं के तो दे बिजनेस आर बिहेविंग लाइक अ माफिया। यार एक तो ऐसे पूरा मुल्क में ताजिक जहां तबका एक माफिया। ऑलरेडी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, राइट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे वो इसको नालायक, नाजायज और नाहल हुकूमत करार दे रहा है। एक नैरेटिव डेवलप किया, ये उनका आर्ट है हमेशा, और वो नैरेटिव जो डेवलप करते हैं उसके पीछे वो लगे रहते हैं ढीटों की तरह। एग्जैक्टली। अब खान साहब ने इस नैरेटिव को नुलिफाई करना है। He has to take very stern efforts to go for the welfare of the poor of Pakistan. वरना याद रखिएगा, इस बात से डरिए कि अगर ये दोनों हुक्मरान दोबारा आए तो फिर वही नारा चलेगा, डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज, और रिवेंज ये हमेशा मासेस से लेते हैं। सर 6 दफा आप IMF की तरफ चले गए, 7वीं दफा जाना पड़ेगा, 8 महीने आप रुके। सर आपका इतना कर्जा है कि उसके ऊपर देखिए, इस पर अगर इक्तिसादियात के शो में बात करें तो बात अच्छी रहेगी। मैं अभी डेमोक्रेसी के टॉपिक पर रहना चाहता हूं। अभी मैं डेमोक्रेसी को जोड़ूंगा जाके इक्तिसादियात के साथ अगले। अच्छा, टू द पीपल बाय द पीपल क्या कहते हैं सर? इज इट फॉर द पीपल? डॉक्टर साहब इस पर आते हैं। इन पाकिस्तान इट वाज नेवर फॉर द पीपल, इट इज नेवर ऑफ द पीपल, इट इज फॉर द फैमिलीज। आपको वो जुमला याद नहीं, हम हुक्मरान खानदान, हम हुक्मरान। ये तो मेरा ख्याल है, मुझे बिल्कुल ऐसे लगा अकबर बादशाह 8 साल का था या 6 साल का था, वो मुख्तलिफ रिवायतें हैं, 6 का था, उसको बादशाह बना दिया गया। सर वोट को इज्जत दो। हाँ, वोट को कैसे दो? ये तो हमने वो 3 दफा हुकूमत करके उन्होंने एक नारा दिया, आप उस पर नहीं शर्म आती हमें कि अब मैं नजरियाती हो गया हूँ? हाँ जी, अब नजरियाती हूँ यार, कितनी शर्म की बात है। जोर हम कौन लोग हैं? वो तो जो कह रहा है सो कह रहा है, वो भोले बादशाह है। सर हम कौन है जो उसके इस नारे को बर्दाश्त कर रहे हैं कि अच्छा 3 दफा तो इक्तदार के मजे लेने के बाद आज नजरियाती हुआ है? ये सवाल किसी ने नहीं किया, क्योंकि उस वक्त वो लिफाफा सहाफियों की भी पी बोल जाती। दैट्स वेरी गुड। किसी की जुर्रत इसलिए नहीं होती कि उनके पास गुंडा माफिया बहुत है। तो हम जो काम करने जा रहे हैं शायद तलवार की नोक पर खड़े हैं। खलील साहब मेरा भी आपसे एक सवाल है, जो कि आपने बार बार एक बात की है कि जमहूरियत में जब भी कोई पार्टी इक़्तिदार में आती है तो उसी के अपने बहन भाई या उनके बच्चे जो हैं वो ही इक़्तिदार में आते हैं। इसके पीछे वजह क्या है, मैं इसका जवाब लूँगी आपसे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जब बात हो रही थी जमहूरियत की तो बार बार एक पॉइंट था वो सामने आ रहा था कि मोरूसी सियासत। खलील साहब ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपसे सवाल किया था। मुझे इस बात की तकलीफ़ होगी कि अगर आप इस बात को ना समझ सकें। मैंने शायद ये पहली दफ़ा ये डिस्कस हुआ है और पहली दफ़ा ये मैं कौड़ी लेकर आया हूँ कि आप जमहूर नहीं हैं, आपके अंदर जमहूर का निज़ाम अभी, मिजाज अभी डेवलप नहीं हुआ। उसमें आपका भी कसूर नहीं है। 1000 साल हमने आपकी तरबियत की, आप बादशाही निज़ाम में रहे। तो रियाया जो होती है उसका और जमहूर का पोल्स अपार्ट फ़र्क होता है। रियाया ड्यूटी कॉन्शियस होती है, जमहूर राइट कॉन्शियस होते हैं। रियाया के मिजाज के लोगों के ऊपर कुछ भी नाजिल कर दिया जाए, दे एक्सेप्ट। उनको आप ख़रीद सकते हैं, उनको आप जिस दिन आप ट्रॉलियों में भर के उनको वोट डलवाने के लिए लेकर जाते हैं, उनमें से 99% को पता नहीं होता कि हम क्या करने जा रहे हैं। उनके इस फेल से मुल्क के साथ क्या होगा, उनको सिर्फ इतना पता है ये 3 से 4 हज़ार रुपया देंगे, ये आने जाने का किराया देंगे और हमें बिरयानी खिलाएंगे। समझो? लेकिन कुछ लोगों मैं नहीं, कुछ लोगों की, उन्हीं लोगों की वजह से MNAs MPs बनते हैं, मेरे और आपके वोटों से तो बनते ही नहीं है। हम तो चंद कलील तलाक है हमारी। ट्रू एग्रीड। आपको किसने कहा कि वो थोड़े हैं? वही तो हैं जो MNAs MPs बनाते हैं। वो ट्रालियां रोक लें, आपके ये जो MNAs MPs सब वॉश आउट हो जाएंगे। आपका इसीलिए तो पढ़ा लिखा तबका यहां तक नहीं पहुंच रहा। आपकी हर जॉब के लिए जॉब स्पेसिफिकेशन है,
सिर्फ इसी एक काम के लिए जो जॉब स्पेसिफिकेशन कोई नहीं है, जो आपके तमाम पढ़े लिखे लोगों की किस्मत लिखते हैं बैठ के इस्लामाबाद में एक दिन। दे डोंट नो व्हाट टू डू। एक बंदे को पेट्रोलियम का वजीर है, उसको उठाया, उसको साइंस का वजीर लगा दिया, साइंस से उठाया अब वजीर इतलात लगा दिया। ये हमने कैसे सीखा, कैसे जाना कि एक आदमी की एक शोबे में एक्सपर्टीज नहीं है, उसको हम कैसे उसका मिनिस्टर लगा रहे हैं? लेकिन उसके वोट ज्यादा है ना, 1,70,000 वोट लेकर जो आएगा सर, वो तो उसको मिनिस्टर लगाना हम अगले प्रोग्राम में हंग पार्लियामेंट को डिस्कस करेंगे। ये उसके मुज़मरात हैं। अच्छा, इस पे एक और सवाल ये करना चाहता हूँ कि ये जो नैरेटिव बिल्डिंग हो गई, इसी जमहूरी दौर के अंदर हमने नेशनल सिक्योरिटी को स्टेक पे रख दिया। इसी जमहूरी दौर के अंदर, हर जमहूरी दौर के अंदर हम नेशनल सिक्योरिटी को स्टेक पे रख देते हैं। हमारी इंफॉर्मेशन लीक आउट होती है और हमारी इंफॉर्मेशन को गलत करके, मजाक करके, इवन भारत हमारे मजाक पर उतर आता है। मेरा तो सबसे बड़ा सवाल ये है, ना अदारे इस बात को सोचते हैं, ना मुल्क के लोग इस बात को, अगर वो सोचते भी हैं तो वो इस पर बात नहीं कर पा रहे कि एक शख्स जिसके बाप ने कहा था अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तान बनाने के गुनाह में शामिल नहीं हैं, उसका बेटा पीडीएम ये नाम है इसका सर, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट कहते हैं पीडीएम, वो उसका सदर है, वो उसका चेयरमैन। क्या लगता है आपको कि लोग प्रोटेस्ट क्यों नहीं करते इसके अगेंस्ट? दे आर ट्रेन टू इट, माइट बी। सर आप क्या कहते हैं? देखिए, मैं ये बातें और कई प्रोग्रामों में कह चुका। देखिए, मैं डॉक्टर साहब आपसे अर्ज करता हूँ, आपका ताल्लुक इक़्तिसादियात से है। रियाया को ग्रेजुअली बेगैरत बनाया जाता है। जब उनकी परचेजिंग पावर उनकी अर्निंग पावर से ग्रेजुअली कम करते चले जाते हैं। अच्छा, ठीक, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपके पास रात को 200 रुपए थे और डॉलर 100 रुपए का था। ठीक है। सुबह उठे तो डॉलर 160 रुपए का था और आपके हाथ में वो जो 200 रुपया, आपको पता ही नहीं, आपको लग 200 रुपया रहा है, हो वो 125 रुपया गया है। एग्जैक्टली, ट्रू दैट। पहली बात तो यह है कि जनरल पब्लिक को, बहुत हमारी जो बेचारी पुअर मासेस, उनको इस बात का पता ही नहीं है। वो कोई अपोजिशन वाला या उनको बता, मैं डिसएग्री करूंगा। मैं तरबूज लेने गया था जब ये ख़त्म हुए थे, तो उसने 200 रुपए का तरबूज मुझे 550 रुपए का बेचा था कि जी डॉलर महंगा हो गया है। तो मैं उन्होंने पूछा सी कि तरबूज अमेरिका तो इंपोर्ट हो गया। ये बिल्कुल ऐसे ही है डॉक्टर साहब, मैं आपको बताऊं, नॉलेज उसको नहीं है, ये सुनी सुनाई बातें हैं ना। 1995 में हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा डिप्रेशन आया हुआ है स्टॉक एक्सचेंज में। उस वक्त सब्जी वालों ने, रेडी वालों ने शेयर खरीदे थे, उन्होंने भी खरीदे थे। और हम स्टॉक एक्सचेंज की टर्म में बोलते हैं, देखिए सब्जी वाला होना, रेडी वाला होना कोई बुराई नहीं है, बिल्कुल ठीक है। आपका नॉलेज होना किसी काम के और कारोबार के बारे में बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो उनको मालूम नहीं था ये क्या है। उनके यहाँ एक मिस्र मशहूर थी कि एक लॉटरी है, वो ले लें, अगर ना भी निकले तो उसमें नुकसान कोई नहीं होता। ओके, ठीक है। तो कारोबार वो भी कर रहे थे, वो इस तरह की नॉलेज के ऊपर कर रहे थे। तो इस तरह की नॉलेज बड़ी फैटल होती है। यहाँ पे आपकी इजाज़त से एक सवाल और करना चाहता हूँ कि पिछले ही साल के अंदर मैंने स्टार्ट देखा जिसके अंदर 200 पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्टर्ड हुई। अभी मैंने देखा कि 400 पॉलिटिकल पार्टीज हो गई। इसका मतलब है ये एक ऐसा बाजार, एक ऐसी ट्रेडिंग हो गई है। देखिए, मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ पाकिस्तान की पॉलिटिक्स जी। अगर आपको, मैं अगर बिजनेस पे भी किताब लिखूं तो सबसे पहले मैं लिखूंगा पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान। ठीक है। दिस इज द बिगेस्ट बिजनेस दिस पी, और ये है कंसोर्शियम, ये जो एमएनएज, ये जो फीसें ली जाती हैं इनको एग्जैक्टली टिकट देने के लिए, ये कंसोर्शियम बनता है। उसमें से एक चेयरमैन होता है जो बाद में प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। ये दिस इज द बिगेस्ट बिजनेस इन पाकिस्तान। ट्रू दैट। अगर आप, अल्लाह मुझे माफ कर दे, आपको वो अमेरिकन सेनेटर के लफ्ज याद नहीं, उसने कहा पाकिस्तान की कुल, पूरा पाकिस्तान 1 अरब 10 करोड़ रुपए पे अवेलेबल है, एट सेल है। जब 1 करोड़ लेता था एक एमएनए, जी जी, यू रिमेंबर? चलिए थोड़े ऊपर हो गए होंगे पैसे, अब बढ़ गए होंगे। अब 110 अरब, 10 अरब तो यहाँ 10 लोगों के पास।